बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को एजाज बाबू खान का अस्सलाम वालेकुम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर उर्दू के तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक इंतहाई अहम मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा मौजू है दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शोरा इमाम बख्श नासिक और हैदर अली आतिश। हैदर अली आतिश और इमाम बख्श नासिक का तस्करा आमतौर पर एक साथ किया जाता है और उनके हवाले से मवाज़ने का भी इंटरव्यू में पूछे जाने का इम्कान रहता है। इसीलिए आज हम एक ही वीडियो में नासिक और आतिश की शायराना खुसूसियात और उनके मवाज़ने के हवाले से नाक़दीन की आरा का जायज़ा लेकर तज्ज़िया पेश करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप तवज्जो से सुनेंगे और अहम नुकात को भी कलमबंद कर लेंगे। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इमाम बख्श नासिक 1772 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। घर वाले अब्दुल्ला कहकर पुकारते थे। उनके वालिद का नाम खुदा बख्श था जो ताजिर थे और लाहौर से फैज़ाबाद आए थे। नासिक फ़न शायरी में किसी के शागिर्द नहीं हैं। उन्होंने अपनी कोशिश और इस्तेदाद से फ़न शायरी और मुतल्लिका उलूम पर ऐसी कुदरत हासिल कर ली कि उस्ताद वक्त बन गए। नासिक शक्ल और डेल डोल से पहलवान नज़र आते थे और पहलवानी में भी मिर्ज़ा मुगल बेग के शागिर्द थे, इसलिए उन्हें पहलवान शायर भी कहा जाता है। नासिक को लफ्ज़ों की तहकीक, उरूज की बारीकी, सनाए बदाए का इस्तेमाल और फ़न शेर की परख के साथ इस्लाह देने की गैर मामूली सलाहियत हासिल थी, जिसकी वजह से उनके शागिर्दों की तादाद भी 100 से ज़ायद है। नासिक का इंतकाल 1838 में लखनऊ में ही हुआ। नासिक की तसानीफ़ में उनके उर्दू के 3 दीवान हैं। उनके नाम बिलतरतीब दीवान नासिक, दफ्तर परेशान और दफ्तर शेर हैं। नासिक का एक फ़ारसी दीवान और 5 मसनवियाँ भी नासिक से यादगार हैं। उन मसनवियों में मेराजनामा, मसनवी नासिक और सिराज नज़म काबिल ज़िक्र हैं। जिस ज़माने में नासिक ने शायरी का आगाज़ किया, उस ज़माने में लखनऊ में अहले दिल्ली छाए हुए थे। उस ज़माने के लखनऊ के नौजवान शोरा ने दिल्ली की ज़ुबान बयान की बरतरी के रद्द अमल में कोशिश की कि उनका तर्ज दहलवी तर्ज से मुख्तलिफ और लखनऊ की तहजीब व सकाफ़त का नुमाइंदा हो। इस सिलसिले में नासिक, आतिश, मोहम्मद ईसा तन्हा और तालिब अली ऐशी समेत मुतअद्दिद शोरा ने कोशिशें की, लेकिन इन तमाम शोरा में इमाम बख्श नासिक अपनी ख़ास इनफरादियत की वजह से मकबूल नज़र आते हैं। इमाम बख्श नासिक पहले शायर हैं जिन्होंने लखनवी मिजाज और माशरती नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए नाजुक ख़याली, बुलंद परवाज़ी और मजमून बंदी पर अपनी शायरी की बुनियाद रखी, जिसे तर्ज़ जदीद या ताज़ा गोई का नाम दिया। और इस तर्ज के सबसे नुमाइंदा शायर भी इमाम बख्श नासिक हैं। इमाम बख्श नासिक ने सादा गोई के अनासिर को एक एक करके अपनी शायरी से खारिज कर दिया और ज़िंदगी के हकीकी तजर्बात और जज्बा और एहसास को खारिज करके उसे ऐसा रूप दिया जिसमें खारजियत भी थी और ज़ुबान बयान की सजावट भी। इस तर्ज सुखन में ऐसी तिलस्माती फ़ज़ा थी जो गैर हकीकी दुनियाओं में ले जाती थी। ये ख्वाबों और तख़य्युलात की ऐसी दुनिया थी जिसमें हकीकत नाम की शे नहीं थी। उसी मिजाज से मुतासिर होकर लखनऊ में दास्तान नवीसी ने भी मकबूलियत हासिल की। नासिक ने अपनी शायरी में जज्बा और एहसास को खारिज करके खारजियत की बुनियाद रखी। उन्होंने इश्क के जज्बात के बजाय हुस्न को शायरी का मरकज़ बना दिया। नासिक का एक बड़ा कारनामा इस्लाह ज़ुबान भी है। उन्होंने उर्दू में इस्तेमाल होने वाले अक्सर नागवार, गलत, सकील और भद्दे अल्फाज और मुहावरात को तर्क करके शीरीं और फसी अल्फाज को रिवाज दिया। कभू की जगह कभी, किसों की जगह किसी और तुझ लब की जगह तेरे लब इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने हिंदीउल असल अल्फाज इस्तेमाल करने की बजाय फ़ारसी और अरबी अल्फाज इस्तेमाल करने की शऊरी तौर पर कोशिशें की। यही वजह है कि उस ज़माने में उर्दू ज़ुबान और ज़्यादा साफ़ और रवां दमा हो गई। नासिक का यही कारनामा है जो उन्हें उर्दू अदब में ख़ास तौर पर मुमताज़ मुकाम दिलाता है। उनके चंद अशार देखिए। तमाम उम्र यूं ही हो गई बसर अपनी, शबे फ़िराक गई रोज़े इंतज़ार आया। तेरी सूरत से किसी की नहीं सूरत मिलती, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। लाख काफिर को किया तूने मुसलमान नासिक, है ये अफसोस कि तू आप मुसलमाना हुआ। नासिक के बाद अगर आतिश का जायज़ा लें तो आतिश भी अपने दौर के एक अहम शायर के तौर पर नज़र आते हैं। हैदर अली आतिश 1778 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अली बख्श था जो दिल्ली के बाशिंदे थे। वालिद की वफ़ात के बाद आतिश ने तालीम का सिलसिला मुनक़ता किया और फ़ौज के लड़कों की सोहबत में रहने लगे। जल्द ही तलवार ज़नी में महारत हासिल कर ली। बात बात पर तलवार निकाल लिया करते थे, इसलिए तलवारिये मशहूर हो गए।
शायरी में आतिश मुसफ़ी के शागिर्द हैं। आखिरी उम्र में बीनाई ख़त्म हो गई थी। 1847 में लखनऊ में ही आतिश की वफ़ात हुई। आतिश की तसानीफ़ में उनके दो दीवान हैं। पहला दीवान 1840 में लखनऊ से शाया हुआ, दूसरा दीवान कुलियात की सूरत में 1845 में मुतबा मोहम्मदी लखनऊ से शाया हुआ, जिसमें दोनों दीवान शामिल हैं। अगर आतिश की शायरी में इनफरादियत को देखें तो उस दौर में दो रुझानात खास तौर पर नज़र आते हैं। एक नासिक का तर्ज जदीद और दूसरा सादा गोई और लखनवी इम्तिजाज का हामिल ऐसा रंग सुखन जो उस दौर में मकबूल भी था। आतिश ने नासिक की तर्ज जदीद की तकलीद भी की और सादा गोई और दहलवी रंग भी अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। आतिश के हवाले से ये बात ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि उन्होंने खारजियत के साथ दाखिलियत की ऐसी खूबियों को अपनी शायरी में समोया कि अपने दौर के नुमाइंदा शायर बन गए। आतिश की शायरी में रिजायत भी है और मुकाबले की कैफियत भी। उन्होंने अपनी शायरी में मुरस्सा साजी को भी अहमियत दी है। आतिश के चंद अशार देखिए। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। पयाम्बर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़ुबान गैर से क्या शरह आरज़ू करते। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून ना निकला। आए भी लोग, बैठे भी, उठ भी खड़े हुए, मैं जा ही ढूंढता तेरी महफिल में रह गया। मगर उसको फरेबे नर्ग से मस्ताना आता है, उलटती हैं सफ़े गर्दिश में जब पैमाना आता है। बंदिशे अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मरस्सा साज का। आतिश अपने ज़माने में ख़ास अहमियत के हामिल शोरा में शुमार होते हैं। आतिश की अहमियत इस हवाले से काबिल ज़िक्र है कि उन्होंने तर्ज जदीद के साथ साथ उस फितरी शायरी के रुझानात को भी अपनी शायरी में समोया जो जज्बा और एहसास और ज़ाती तजर्बात को भी अहमियत देते हैं। इसीलिए आतिश अपने ज़माने में और बाद के ज़माने में भी मकबूल शोरा की फहरिस्त में हमें दिखाई देते हैं। लेक्चरर उर्दू के इंटरव्यू में आम तौर पर आतिश और नासिक के मवाजने के बारे में सवाल पूछा जाता है या पूछे जाने का इम्कान रहता है। आतिश और नासिक में ऐसी कोई मार्का आराई नहीं थी जैसी मार्का आराइयों का जिक्र आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पेश की गई मार्का आराइयाँ उनकी उस्ताद तबाह का शाकार हैं, जिसमें हकीकत नाम की कोई शे मौजूद नहीं है। आतिश और नासिक अपने ज़माने के अहम तरीन शोरा में शुमार होते हैं। आतिश और नासिक के मवाजने के हवाले से हम चंद अहम नाकिदीन की आरा को बुनियाद बनाकर तज्जिया करते हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला आतिश और नासिक का मवाजना करने के बाद कि दबिस्तान दहली का सही नुमाइंदा शायर किसे करार दिया जाता है, तो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला उस सिलसिले में आतिश को तरजीह देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो यही समझता हूँ कि लखनवी अदब और शायरी का सही नुमाइंदा आतिश है और नासिक न था। इसके अलावा राम बाबू सक्सेना कहते हैं मीर और गालिब के बाद अगर कोई बड़ा शायर है तो वो आतिश है। नासिक के हवाले से ये भी कहा जाता है कि उनकी शायरी में जज्बा और एहसास की कमी है। डॉक्टर जमील जालबी कहते हैं यही नासिक की इनफरादियत है कि उन्होंने अपनी शायरी से जज्बा और एहसास को खारिज करके खारजियत की बुनियाद रखी। इसके बरक्स आतिश की शायरी में खारजियत के साथ दाखिलियत की ऐसी खसूसियात हैं जो उस दौर ही नहीं बल्कि लखनवी माशरत का भी उन्हें नुमाइंदा शायर बनाती हैं। आतिश को भी दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा शायर माना जाता है, लेकिन वो दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दहली के हसीन इम्तिजाज पर खड़े नज़र आते हैं। उनकी शायरी में दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दहली दोनों की खसूसियात ख़ास तौर पर नज़र आती हैं। डॉक्टर जमील जालबी कहते हैं कि आतिश ने भी तर्ज जदीद में नासिक की तकलीद की और उनके दीवाने अव्वल में नासिक के तर्ज जदीद के असरात नुमाया तौर पर नज़र आते हैं, लेकिन नासिक के बरक्स आतिश ने अपनी शायरी में जज्बा और एहसास और ज़िंदा तजर्बात को भी जगह दी और यही रंग सुखन उनकी शायरी का मकबूल रंग सुखन ठहरा जो आने वाले ज़माने में आतिश की पहचान भी बना। यही वजह है कि आने वाले ज़माने में नासिक तारीखी हैसियत के हामिल बन जाते हैं, जबकि आतिश अपने ज़माने में और आने वाले ज़माने में भी लखनवी दबिस्तान के नुमाइंदा शायर के तौर पर नज़र आते हैं। आतिश की शायरी में खारजियत के साथ दाखिलियत की ऐसी रूह लतीफ़ है जो फितरी शायरी की अजमतों को नुमाया करती है। इन्हीं खुसूसियात की वजह से डॉक्टर जमील जालबी कहते हैं कि नासिक सिर्फ उस दौर के जबकि आतिश उनके मुकाबले पर हर दौर के शायर बन जाते हैं। यही बात आतिश को ज़माने में नासिक से बड़ा और अहम शायर बनाती है। मजमूई तौर पर अगर ये देखा जाए कि आतिश और नासिक में कौन दबिस्तान लखनऊ का सही नुमाइंदा शायर है, तो इस तमाम बहस के बाद हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि आतिश दबिस्तान लखनऊ का सही नुमाइंदा शायर है।
इसके बरक्स नासिक की तारीखी अहमियत यह है कि उन्होंने न सिर्फ तर्ज जदीद की तहरीक का आगाज़ किया बल्कि उर्दू शायरी में इस्लाह ज़ुबान का कारनामा भी सरअंजाम दिया, जो यकीनन काबिल कदर है। नासिक अपने ज़माने में ख़ास अहमियत और मकबूलियत के हामिल थे। नासिक के हवाले से सफ़ीर बिलग्रामी ने अपनी तसनीफ़ जलवा खिज़र में गालिब का वाक़या दर्ज किया है कि गालिब ने नासिक की शायरी के हवाले से कहा कि जिस तरह वली दक्कनी का दीवान दिल्ली आया तो लोग उस पर गिर पड़े, इसी तरह नासिक का दीवान भी जब तर्ज जदीद की खसूसियात लेकर दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में उसे हाथों हाथ लिया गया। और गालिब ने भी अपनी शायरी में नासिक की तकलीद की है। बजा तौर पर नासिक भी अपने ज़माने के अहम शोरा में ख़ास इनफरादियत और अहमियत के हामिल हैं। लेकिन अगर हम मवाज़ने की बात करें तो तमाम नाक़िदीन और अहम शख्सियात की आरा की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि आतिश दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा और नासिक तारीख़ी अहमियत के हामिल शायर हैं, जिन्होंने उस ज़माने में लखनवी तहज़ीब और सकाफ़त की ख़ास तौर पर नुमाइंदगी की। आज हमने इमाम बख्श नासिक और हैदर अली आतिश के शायराना खसूसियात और उनके हवाले से जो मवाज़ने के हवाले से नाक़िदीन की आरा हैं उनका जायज़ा लेकर एक मजमूई जायज़ा भी आपके सामने पेश कर दिया है। आतिश और नासिक के मवाज़ने के हवाले से जो राय हमने कायम की है, आप उससे हटकर भी राय कायम कर सकते हैं। दोनों की खसूसियात को सामने रखें और जो राय आपके जहन में आती है वो भी ज़रूर नोट फरमा लें ताकि उसे बयान करने में भी आसानी हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आतिश और नासिक की शायराना खसूसियात और उनके मवाज़ने के हवाले से जो सवालात पूछे जाते हैं उनका तसल्ली बख्श जवाब आपको मिल गया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मौसूल होते रहें। बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।